तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आज 1 फरवरी 2024 को नए संसद भवन में पेश किया गया है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो आंसर है वित्त मंत्री। तो प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट ये फरवरी के पहले कार्य दिवस पर भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश संसद में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया? आंसर है निर्मला सीतारमण ने। तो निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो इन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट नए संसद भवन में पेश किया गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो नया संसद भवन बनाया गया है तो इसमें पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। और देखिए बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार छठी बार यह केंद्रीय बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था और इस बार 2024 में ये मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया गया और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट था, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया है? तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जो 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट पेश किया है तो यह किस प्रकार का बजट था? तो ये एक अंतरिम बजट था। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष जो आम बजट पेश किया जाता है, जैसे पिछली बार भी पेश किया गया था, लेकिन ये इस बार का ये आम बजट नहीं था, यह एक अंतरिम बजट था। अब अंतरिम बजट क्या होता है तो इसके बारे में आपको बता दूं। तो देखिए जिस साल लोकसभा चुनाव होने वाले होते हैं, जैसे कि इस साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, तो उससे पहले यह अंतरिम बजट पेश किया जाता है। नई सरकार बनने तक के लिए अंतरिम बजट होता है और नई सरकार बनने के बाद फिर आम बजट पेश किया जाता है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को यह अंतरिम बजट नए संसद भवन में पेश किया। तो लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तब इसके बाद जून या जुलाई में पूर्ण बजट पेश यानी कि आम बजट पेश किया जाएगा। तो याद रखना है ये कौन सा बजट पेश किया गया है? अंतरिम बजट। अगला प्रश्न है, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1970 में केंद्रीय बजट पेश किया था। तो ये केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी थी। देखिए इंदिरा गांधी उस समय ये प्रधानमंत्री थी, लेकिन इनके अलावा उस समय वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी था, तो इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो केंद्रीय बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अब देखिए बता दूं, जो इंदिरा गांधी थी तो इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली वित्त मंत्री बनी थी, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री भी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने अब तक यानी 2024 तक 6 बार केंद्रीय बजट पेश किया है, और जबकि जो इंदिरा गांधी थी इन्होंने 2 बार केंद्रीय बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो राइट आंसर ए होगा अनुच्छेद 112 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। देखिए केंद्रीय बजट फरवरी के पहले कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। और देखिए केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा एक दस्तावेज होता है, यानी कि केंद्रीय बजट में क्या शामिल होता है, जो वित्त वर्ष होता है तो उसमें जो आमदनी और खर्चे होते हैं तो उसका विवरण इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जेम्स विल्सन ने। तो देखिए ब्रिटिश भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था?
अब देखिए बात करें स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। देखिए आर के षणमुखम चेट्टी ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? अब देखिए बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जॉन मथाई के द्वारा। जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी ने 1947 में पेश किया था, जबकि गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। तो ये तीनों नाम महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मोरारजी देसाई के। तो देखिए मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार संसद में बजट पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 फरवरी 1958 को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है, संसद में कितनी बार अब तक पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो देखिए अब तक संसद में 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया, यानी कि टैबलेट की सहायता से बजट पेश 4 बार अब तक किया गया है। सबसे पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया था, उसके बाद 2022 में, फिर 2023 में और अब 2024 में। और ये पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण ने। अब देखिए बजट 2024 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो अंतरिम बजट पेश किया गया है इस बार, तो इसकी प्रमुख बातों की बात करें तो सबसे पहले बता दूं, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 2024 में करीब 58 मिनट का भाषण दिया है और इन्होंने 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया था, जब इन्होंने 2 घंटे और करीब 40 या 42 मिनट का भाषण दिया था। और इस बार सिर्फ 58 मिनट का इन्होंने भाषण दिया है। और देखिए इस बजट में 2047 तक विकसित भारत को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस बार ये जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, तो यह बजट कुल 47,66,000 करोड़ रुपए के खर्च वाला बजट पेश किया गया है, जिसमें से रक्षा मंत्रालय को 6,02,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2,78,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि रेल मंत्रालय के लिए 2,55,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2,13,000 करोड़ रुपए मिले। गृह मंत्रालय के लिए 2,03,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,77,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1,68,000, संचार मंत्रालय को 1,37,000 करोड़ रुपए और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,27,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा और बात करें, और देखिए इस बार के अंतरिम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है और कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। और देखिए अगले वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ी जाएंगी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। और इसी के साथ देखिए देश में 3 नए प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया जाएगा। और आगे बात करें, आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा, जबकि सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। और देखिए हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में
दी जाएगी। और इसी के साथ बिलो इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी और 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त लोन भी दिए जाएंगे। जबकि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे, तो याद रखना है। इसी के साथ आगे बात करें तो रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा इस बार के अंतरिम बजट में की गई है। जबकि 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ भी मिलेगा। और देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। जबकि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की बच्चियों का टीकाकरण किया जाएगा। और पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जबकि एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू भी किए जाएंगे। तो ये केंद्रीय बजट 2024 की प्रमुख बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का एक पूरा वीडियो बना दिया, आपको देखना है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से जाकर सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बने हुए वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।